चलिए, अब कोई प्रश्न वगैरह हो किसी को तो ले सकते हैं, अभी तो समय है अपने पास। हम्म। बोलो। मेरा क्वेश्चन था द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, इसका हम्म। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? द्रव्य सत का क्या मतलब? सत मतलब सिर्फ सत्ता लेंगे क्या? सत माने सत्ता है, अस्तित्व, है ना। द्रव्य सत है, देखो सत का अर्थ एक तो सच्चा भी होता है, लेकिन यहाँ वो सामान्य अर्थ नहीं है, सत माने सच्चा नहीं है, सत माने सत्ता। द्रव्य की सत्ता है, गुण की सत्ता है, ऐसे ही पर्याय की भी सत्ता है। और खास चीज ये है कि तीनों अलग अलग सत है या तीनों मिलकर के एक सत है। वास्तव में वस्तु की व्यवस्था देखो तो तीनों मिले हुए हैं, लेकिन जब स्वरूप देखने की बात आती है तो तीनों की अलग अलग सत्ता मालूम पड़नी चाहिए। क्या? जैसे अपन कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत का ये स्वरूप दिया आचार्य देव कि उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित सत होता है। ठीक है। अब आप कहोगे कि उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों तो पर्याय में होते हैं, अथवा तो द्रव्य के नाम पर गुणों की बात करें तो भाई गुण पर्याय बोलो। और ये भी कह दिया ना, गुण पर्यायवत द्रव्यम, हम्म। गुण पर्यायवत द्रव्यम, सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये तीन सूत्र ऐसे हैं जो पूरी वस्तु व्यवस्था दिखाना है। ये द्रव्य कैसा है? ये द्रव्य गुण और पर्याय वाला है, ठीक है ना। और वो जो द्रव्य है उसका लक्षण सत है, और सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य सहित सत है, तो माने उत्पाद व्यय द्रव्य बोलो या गुण पर्याय बोलो, वो एक ही बात है, निकल करके वही बात आई। ठीक है। अब अपन इसमें बात कर रहे हैं कि जो सत है, वस्तु की सत्ता है, वो गुण पर्यायवत द्रव्य यानी गुण पर्याय वाला द्रव्य, वो सत है, वो वस्तु है। ठीक है। तो ये तो हो गया एक प्रमाण का सत। ये एक बार लेकिन वापस रिपीट प्लीज। ये प्रमाण ये वाला जो था। प्रमाण का सत है। प्रमाण का सत का मतलब कि जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य यानी कि गुण पर्याय वाला द्रव्य पकड़ा है। गुण पर्याय सहित जो द्रव्य है वो प्रमाण का द्रव्य है, क्योंकि प्रमाण के द्रव्य में सारी चीजें आती हैं। द्रव्य अकेला नहीं आएगा, द्रव्य के साथ गुण भी आएगा, द्रव्य के साथ उसकी पर्याय भी आएगी, गुणों की पर्याय भी। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिलकर के जो द्रव्य कहलाते हैं वो कहलाता है प्रमाण का द्रव्य, वो है प्रमाण का सत। ठीक है। और जब अपन इनमें से किसी एक को पकड़ करके बात करते हैं तो फिर वो अलग अलग सत्य देखते हैं। सत्ता तो तीनों की है ना, हम्म। हालांकि तीनों की सत्ता आपस में मिली हुई है, लेकिन तीनों की सत्ता अपनी अपनी स्वतंत्र है या नहीं? हम्म। कैसे सिद्ध करोगे तीनों की सत्ता स्वतंत्र है? हम्म? द्रव्य की सत्ता से पर्याय की सत्ता स्वतंत्र है, ये कैसे सिद्ध करोगे? भाई द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है और पर्याय तो अशुद्ध हो रही है ना, ये सत्ता उसकी स्वतंत्र सिद्ध हुई या नहीं हुई? अगर पर्याय द्रव्य के अधीन होती तो पर्याय भी द्रव्य जैसी होती। शुद्ध होती। क्या समझ? वो शुद्ध होती है, अभी पूर्ण होती, अधूरी नहीं होती। लेकिन वो पर्याय में अशुद्धि पड़ी हुई है और द्रव्य त्रिकाल शुद्ध आज अभी मौजूद। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य की सत्ता न्यारी, गुण की सत्ता न्यारी, पर्याय की सत्ता नहीं। अच्छा देखो, द्रव्य और पर्याय की सत्ता में तो अपन अलग अलग समझ जाते हैं, द्रव्य और गुण में बड़ी समस्या पैदा होती है। क्यों? ये सब गुण भी तो द्रव्य जैसे ही हैं। एक गुण द्रव्य जैसे हैं, लेकिन वो द्रव्य नहीं। क्या? आचार्य देव ने द्रव्य और गुण का भेद स्पष्ट करने के लिए एक क्या लिखा सूत्र? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण जो है वो द्रव्य के आश्रित होते हैं, द्रव्य गुणों के आश्रित नहीं होता, ध्यान रख। गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं और द्रव्य गुण वाला होता है, गुण 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 वाला नहीं होता। निर्गुणा गुणा ऐसा लिखा ना भाई। जीव द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, ज्ञान आदि गुण है ना। अब ज्ञान में कितने गुण है?
बस वो खुद ही गुण है, उसमें और कोई गुण तो है नहीं। इसलिए आचार्य देव ने कहा गुण जितने भी हैं वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं और वो स्वयं निर्गुण। समझ में ही बात। तो जब अपन द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत की बात करते हैं तो वहां अपन प्रमाण का द्रव्य न पकड़ करके, मतलब प्रमाण से पहले तो पकड़ ही लिया, अब लेकिन फिर हर एक को अलग अलग देखता है। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को पकड़ा जाता है, पर्यायार्थिक नय से पर्याय को पकड़ा जाता है। हाँ, व्याप्य व्यापकपना भी है द्रव्य और गुण में। द्रव्य क्या है इसमें से, व्याप्य है या व्यापक है? व्यापक। और गुण, गुण व्याप्य है, पर्याय भी व्याप्य है। ठीक है ना भाई, उन सब गुणों में और उस पर्याय में कौन फैला हुआ है, कौन पसरा हुआ है? जो द्रव्य फैला हुआ है। तो इसलिए द्रव्य व्यापक, द्रव्य फैलने वाला हो, और जिनमें फैला हुआ है वो व्याप्य हुए। द्रव्य उन सब गुणों में फैला हुआ है, माने उन सब गुणों के माध्यम से कौन व्यक्त होता है? वो सब गुण किसको दिखाते हैं? द्रव्य को दिखाते हैं। ऐसा समझ, द्रव्य उसमें सब में सामान्य रूप से पड़ा हुआ है। ठीक है ना। ऐसे ये द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, ये समझना चाहिए, तीनों की सत्ता है और तीनों की स्वतंत्र सत्ता भी है। हालांकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। वैशेषिक मत वाले क्या समझते हैं कि द्रव्य में गुण अलग से है, माने गुण का संबंध द्रव्य से समवाय की वजह से, समवाय नाम का है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ऐसे तत्व मानते हैं। तो समवाय की वजह से इनमें आपस में संबंध है, नहीं तो द्रव्य और गुण अलग अलग है, जबकि ऐसा है नहीं। भाई कोई फेविकोल, समवाय उनमें फेविकोल की तरह है क्या? समवाय तत्व की वजह से द्रव्य और गुण आपस में मिलकर रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं। भाई द्रव्य गुणवान है और गुण द्रव्य के आश्रित है, और बिना द्रव्यों के कोई गुण नहीं होता, बिना गुणों के कोई द्रव्य नहीं। हाँ, पर्याय भी लगा लो। बिना द्रव्य के कोई गुण नहीं होगा, बिना गुणों के कोई द्रव्य नहीं होगा, बिना द्रव्य के कोई पर्याय नहीं होगी, बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं होगा। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसमें पर्याय ना होती। क्यों? क्यों नहीं ऐसा कोई द्रव्य? उत्पाद विरोध द्रव्य वो पर्याय नहीं होता है, पर्याय नहीं रहेगी। तो प्रत्येक द्रव्य में एक गुण है। कौन सा गुण है? परिणाम। परिणमन करवाने वाला कौन सा गुण? द्रव्यत्व गुण। प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का एक गुण है, जिसकी वजह से परिणमन होता ही होता है। पाठ नहीं पढ़ा क्या? कौन से भाग में? द्रव्य गुण पर्याय का पाठ है ना, पढ़ लिया ना ये तो फिर बोला क्यों नहीं है? द्रव्यत्व नाम का एक गुण है जिसकी वजह से पर्याय होती होती। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जगत में कि जो पर्याय रहित हो। ऐसा कोई गुण नहीं कि जिसकी पर्याय नहीं होती। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसकी कोई पर्याय नहीं होती। लेकिन इतना घनिष्ठ संबंध होने पर भी जब अपन श्रद्धा ज्ञान आदि के स्तर पर जाते हैं, श्रद्धा के लेवल पे बात करें तो श्रद्धा तो सबको हटा करके द्रव्य अकेले को पकड़ती है। श्रद्धा स्वयं एक गुण है ना। ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य नहीं, ऐसा नहीं लेते हैं। ऊर्ध्वता सामान्य में अपन लेते हैं पर्यायों, और तिर्यक सामान्य में लेते हैं प्रदेशों। तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय के नाम से चलता है ना। तो ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य की जब बात चलती, हाँ, वो तो प्रचय, वो विस्तार है। आप सही कह रहे हो। ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य, इन दोनों में सामान्य कौन? तो दोनों में सामान्य द्रव्य है। द्रव्य की ऊर्ध्वता, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, वो पर्याय रहता। उन पर्यायों में सामान्य कौन है? ये वो द्रव्य। तो ऊर्ध्वता सामान्य भी द्रव्य, और तिर्यक प्रचय, तिर्यक प्रचय वो प्रदेशों का विस्तार, फैलाव है ना। तिर्यक माने तिरछा, तिरछा माने फैलना, तो फैलने का काम वो प्रदेशों का। तो प्रत्येक द्रव्य में प्रदेश है, संख्य प्रदेशी है अपन, है ना। तो अब ये बताओ, उन असंख्य प्रदेशों में सामान्य रूप से कौन फैला? द्रव्य। तो सामान्य की जब बात करोगे तो दोनों जगह द्रव्य के। और यूं ऊर्ध्व प्रचय और तिर्यक प्रचय की जब अपन बात करते हैं, तो
ऊर्ध्व प्रत्यय वो पर्यायों के क्रम का नाम, पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है ना, पर्यायों का प्रवाह क्रम कहलाता है। प्रवाह माने बहाव। तो पर्यायों का बहाव ही तो है, एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, ये बहाव ही तो चल रहा है अनादिकाल से। तो ये जो प्रवाह है, इसको मतलब पर्यायों का जो ये बहाव है, इसको कहते हैं प्रवाह क्रम। ठीक है। और प्रदेश जो है, वो प्रदेश ऐसे फैले हुए हैं, सब जगह फैले हुए हैं। तो फैलना माने विस्तार, तो इसका नाम है विस्तार क्रम। पर्यायों के फैलाव का नाम ऊर्ध्वता, ऊर्ध्व प्रचय। और जो प्रदेश है, प्रदेशों के फैलाव का नाम तिर्यक प्रचय। और इनमें सामान्य कौन? उन प्रदेशों में फैला हुआ भी ये द्रव्य, और उन पर्यायों में फैला हुआ भी ये द्रव्य। तो द्रव्य उनमें सामान्य के। ठीक है। ऐसा ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, ये बहुत बढ़िया विषय है असल, समझने लायक चीज है। देखो, द्रव्य गुण पर्याय अपना एक प्रमुख विषय है। इसको समझे बिना आत्मा का स्वरूप ढंग से समझ में नहीं आता, क्योंकि श्रद्धा किस स्तर पर काम करती है, द्रव्य गुण पर्याय आदि को पकड़ करके ही वो चलती, उसी हिसाब से अपना विषय बनाती द्रव्य। ऐसा समझ नहीं। इसीलिए तिर्यक वो का जो जो राग, तिर्यक का जो फैलाव कहा, तो वो आत्म मतलब आत्म प्रदेश के हिसाब से कहा क्या? हाँ, भैया आत्मा के प्रदेश है ना, अपने प्रदेश फैले हुए हैं, तो फैलाव है इसलिए विस्तार नाम। प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश है, तो प्रदेशों का काम क्या? फैलना। भाई आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेश माने ये जैसे लाइन से आकाश। सब चल रहे हैं ना, तो फैलाव है पूरा का, फैलाव है, विस्तार। ठीक उसी तरह से जैसे आकाश के प्रदेश, ऐसे आत्मा के प्रदेश। तो आत्मा के प्रदेशों का काम भी फैलने, तो फैलाव माने विस्तार। ठीक है ना। और वो उसको तिर्यक में लिया फिर अपन, तिर्यक प्रचय। ठीक है। और ऊर्ध्व यानी ऊपर 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 जाना, यानी आगे बढ़ते हैं। तो पर्यायों के क्रम को ऊर्ध्व प्रचय कहा, या समझ लो प्रवाह क्रम कहा। और इधर इनका जो फैलाव था, इसको तिर्यक प्रचय कहा, या विस्तार क्रम कहा। ये नाम आपको प्रवचन सार जी में विशेष रूप से मिले। प्रवचन सार जी की जो गाथाएं हैं ना, 100 के आसपास की, वहां पर है ये सब विषय। ठीक है ना। और भी है, काफी विस्तार है वहां पर, बढ़िया प्रकरण है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय समझना चाहिए। तो ये द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझेंगे तो वो जो एक समय की जो पर्याय होती है, जैसे राग की हुई, द्वेष की हुई, तो वो पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए समझना मेन जरूरी है। नहीं, द्रव्य गुण पर्याय तो अपने द्रव्य को पकड़ने के लिए ज्यादा जरूरी है। एक समय की पर्याय को पकड़ के क्या करोगे? पकड़ सकते ही नहीं। एक समय की पर्याय को कौन पकड़े? वो तो केवल ज्ञानी पकड़े। हमें तो द्रव्य पकड़ना है। द्रव्य गुण पर्याय इसलिए समझना कि उसमें से गुणों को और पर्यायों को गौण करके द्रव्य को कैसे मुख्य करूं मैं, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय समझना है ना। एक समय की पर्याय को पकड़ के क्या करोगे ये बताओ? गई वो तो, पकड़ने जाओगे इतने में तो गई है। अब तो दूसरी पर्याय पे खड़े हुआ, और जितनी देर में उसका असंख्य समय निकल जाते हैं, तब तो हमको पकड़ में आती है कोई चीज कि हाँ मैं इसको जान रहा था। असंख्य समय तक अपना उपयोग किसी विषय पर टिके, तो पता चलता है कि हाँ मैं इसको जान रहा था। समझ में आई बात? ऐसा है। इसलिए वो पर्याय पर्याय को पकड़ने की बात छोड़ो, उसको क्या करना पकड़ कर? द्रव्य को पकड़ना अपने, ऐसा समझना। ठीक है। नए नए प्रतिपिका में जब प्रमाण और न्याय, ये दो वस्तु की जब चर्चा होती है, तो उसमें जो प्रमाण की जो चर्चा होती है, प्रमाण में तीनों ही लगते हैं, मतलब उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय। हाँ, प्रमाण तो सबको एक साथ पकड़ता है ना, प्रमाण पूरी वस्तु को पकड़ता है। प्रमाण जब चर्चा करेगा तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को पकड़ता है ना, उसमें सारी चीजें आती है। और नए किसी एक विषय को पकड़ता है, उसमें से किसी द्रव्य को पकड़ेगा या किसी पर्याय को पकड़ेगा, है ना। ऐसा है। तो किसी को और मुख्य करके चर्चा करे तो नए है। नए में अपेक्षाएं होती है तरह तरह की, वो किसी एक एंगल से बात करता है। और प्रमाण के एंगल विंगल नहीं, हो तो ऐसा भी है, ऐसा भी है। वो अपी अपी लगाता है, भी लगाता है वो उसको। आया समझ? ऐसा है। और नए जो है वो किसी एक एंगल को पकड़ के, एक अपेक्षा को पकड़ के बात करते हैं। एक स्टेटमेंट समझनी थी कि जितना ज्ञान करेंगे उतनी श्रद्धा में इफेक्ट आएगा, कि जितना ज्ञान कम रहेगा उससे श्रद्धा में कोई इफेक्ट आएगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत बहुत पढ़ते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, नॉर्मली पढ़ रहे हैं, लेकिन संसार में जो ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है किसी भी स्तर को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं कचास आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, इतने लोग दुनिया में बहुत कुछ ऐसे मान रहे हैं, ऐसे कैसे बिलीव कर ले कभी कुछ हुआ ही नहीं होगा ऐसा कुछ। जैसे नजर हो गई या बहुत सी अन्य मान्यताएं जो दुनिया में चल रही है, ऐसा लगता है पढ़ तो रहे हैं, मतलब अपने शास्त्र पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बेस और एक वो मजबूती होती है ना, कि ये क्यों, तो वो कैसे समझ में आए। ज्ञान हमारा कम, मेरा ज्ञान कम पड़ रहा है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, मेरी श्रद्धा में दिक्कत है कि क्या। देखो, नहीं है उसका उसका कोई लेना देना नहीं है कि भाई कम होगा तो श्रद्धा ज्यादा अच्छी होगी या ज्यादा होगा तो श्रद्धा ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा कुछ वो नहीं है यार। देखो, करने वाले ऐसे भी हैं, 11 अंग और 9 पूर्व पढ़े, लेकिन तो भी श्रद्धा सब में कमी। और इधर कम जाना, शिव भूति मुनिराज का उदाहरण सबको पता है, तो भी श्रद्धा सब में कमी। दूसरी तरफ द्वादशांग के पाठी मुनिराज होते हैं, वो पूरे पढ़े हुए हैं, उनकी श्रद्धा बराबर। दूसरी तरफ कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा और उसकी श्रद्धा बराबर नहीं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा पढ़ोगे तो श्रद्धा में ज्यादा ठीक रहेगा या कम पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो पढ़ो उस पर विचार, जितना भी अध्ययन चाहिए, जो भी अध्ययन है, वो विचार सहित होना चाहिए। और जो ये ग्रहित मिथ्यात्व की बात उसमें जोड़ी ना, ग्रहित मिथ्यात्व तो तभी संभव है जब ये पढ़ करके विचार बिल्कुल भी नहीं। इतना सब पढ़े और विचार नहीं करे उसके ऊपर। और विचार करने में तो यही विचार होगा ना कि ये मेरे लिए हितकर है या नहीं है, मैं क्या मूर्खता में लग रहा हूँ, यही तो सब पता है ही नहीं उसके अंदर। तो इसलिए कुछ भी पढ़ो आप, लेकिन पढ़ करके उस पर विचार होना चाहिए अच्छे से, गंभीरता से विचार होना चाहिए। ऐसा उथला उथला नहीं, हाँ हाँ ठीक है पढ़ लिया सीख लिया समझ लिया। स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से दत्तचित्त होकर के पढ़ते हैं, नंबर भी अच्छे ले आते हैं, अगले साल भूल जाते हैं। तो ऐसी रुचि हाँ। नहीं चाहिए, ऐसी रुचि नहीं चाहिए हम। आया समझ? यहाँ पर तो जो पढ़ो उस पर गंभीरता से विचार करो तो काम बने, ऐसा है। ठीक, बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, जय जगन्नाथ पंडित। हाँ आवाज आ जी। रही? आवाज आ रही हाँ ना? हाँ हाँ। मेरा वही था, वही समझने का था, अपना उधर भी हुआ था, उतना समझ में नहीं आया था। ये जो महासत्ता और वो जो प्रवचन सार में आया है ना, उसमें थोड़ा समझने का था, अस्तित्व क्या? सामान्य और वो जो अच्छा अच्छा। महासत्ता, हाँ हाँ, वो आता है ना, उसमें क्या समझने का वो थोड़ा। नहीं, आप किसकी कह रहे हो? तिर्यक सामान्य, उर्दू सामान्य, वो तो हो गया है, वो तो आड़ा लाइन खड़ी वो बोलते हैं, वो अलग। इसके बाद में आया था ना महासत्ता और वो अस्तित्व सामान्य, ऐसा था ना वो। हाँ, अच्छा अच्छा, महासत्ता और अवांतर सत्ता। अवान्तर सत्ता और ये सब। हाँ वो कोई विशेष बात नहीं है। महासत्ता माने अस्तित्व। क्या? महासत्ता, बहुत से लोग यूं समझते हैं महासत्ता माने कोई एक है जो सब में ही फैला हुआ है या कुछ ऐसा, वो नहीं। महासत्ता माने तो अस्तित्व, ऐसा। कहीं ऐसा भी आता है कि कोई ऐसा पुद्गल पूरे 3 लोक में जो फैला हुआ है, पूरे 3 लोक में एक ही पुद्गल फैला हुआ है, उसको महासत्ता कहते थे। जबकि महासत्ता का अर्थ तो सीधे अस्तित्व लेना, अस्तित्व सामान्य, वो महासत्ता। और अवांतर सत्ता में प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग जो सत्ता मौजूद है वो अवांतर सत्ता। प्रत्येक द्रव्य की स्वयं की सत्ता, वो अवांतर सत्ता। भाई देखो, इसमें ऐसा समझना आप तो, जैसे दर्शन गुण है ना, दर्शन गुण, दर्शनोपयोग, हाँ, वो दर्शनोपयोग क्या काम करता है कि वो दर्शनोपयोग सत्ता का ग्रहण करता है ना। दर्शनोपयोग मात्र सत्ता का ग्रहण करता, तो वो सत्ता का ग्रहण करता है, वो सामान्य, सबका सामान्य सत्ता को ही ग्रहण करता है। ठीक है, तो ऐसे महासत्ता माने सबकी सत्ता, सत्ता मात्र को महासत्ता। अवान्तर सत्ता की किसकी है कैसी है, अवान्तर सत्ता हो जाती है। उसका थोड़ा सा विस्तार अपेक्षित है, वो प्रकरण के अनुसार ही निकल करके आएगा। ऐसे यूं जल्दी में हो नहीं पाएगा। तक का लगेगा तब करेंगे चर्चा। चलो।
बोलिए। कहा है? पंडित जी, जैसे आपने एक दो दिन पहले भी बताया था गृहीत मिथ्यात्व में आंख फड़कना और ये होना, ये गृहीत मिथ्यात्व में आता है पंडित जी। पर जैसे मेरी एक आंख फड़कती रही, दाहिनी आंख 15 दिन तक, और उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, और सही में मेरे लड़का बहू घर छोड़ के चले गए। तो फिर इसको मानता में बैठ जाती है, तो फिर कैसे इसको निकाले, मतलब, और वैसा हुआ मतलब पंडित जी, तो फिर क्या माने, अच्छा इसका देखो, हिंट दिया अच्छा अपन को? एक चीज बताओ आप, है ना, आंख फड़कने से बुरा हुआ मान लो, ठीक है, तो जी दुनिया में जिन जिन के भी बुरे हुए, क्या सबकी आंख फड़की? सबकी तो आंख नहीं फड़की। और तो फिर कभी पंडित जी आपके जैसे वो साथ चले गए, वो आप, आग मिट गई, ऑटोमेटिक मिट गई, मतलब हमने बहुत कोशिश की, पानी डाला, जे किया, कुछ मिटने को तैयार नहीं आग, बिल्कुल हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल इतना पड़क रही थी। तो वो इतनी मानता में बैठ गई कि अरे ये तो सही होता है, तो फिर ये गृह देखो मिथ्यात्व कैसे उस मिटता है? उस दिन भी ऐसी बात हुई थी कि ये बीपी के हाई लो होने पर भी ऐसा होता है। तो जब घर में ऐसी बात चल रही हो, है ना, और इतने विकल्प चल रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि बीपी भी ऊंचा नीचा तो हुआ ही होगा। और जब वो बीपी जी ऊंचा नीचा हुआ, तो आंख फड़कना कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। वो तो एक, क्या कहें अपन, ये शारीरिक क्रिया हो गई वो। उससे उस घटना का कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध आपके विकल्पों से जरूर है। क्या आंख फड़कने की वजह से बुरा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। या आंख ने फड़क करके संकेत दे दिया आपको, ये भी नहीं है। इसका विज्ञान समझिए आप। असल में आपके खुद के विकल्प इतने ऊपर नीचे चल रहे थे, तो आपको अपने आप ही वो जो कुछ भी बीपी में हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, और उसकी वजह से आंख फड़कने जैसी की चीज हो गई। अब किस्मत से वैसी घटना भी घट गई, और जब घट गई आप थोड़े जी शांत हुए, तो अपने आप आंख फड़कना भी बंद हो गई। और सही बात है, जिनकी आंख नहीं है फिर उनका बुरा नहीं होता है क्या? उनकी कौन सी आंख फड़केगी? और भाई किसी तीन ऐसा तो नहीं होगा इंद्रिय। कोई हिंट देता है अपन को, मतलब पुराना ऐसे कि मतलब कोई ऐसे ऑटोमेटिक ऐसा, ये हिंट है एक प्रकार का अपने कौन भविष्य का या कौन कर्म हिंट का? देगा? कौन हिंट देगा? कोई व्यंतर दे सकता है? नहीं बनता, मतलब अपना भाग्य। व्यंतर भी दे सकता है, हिंट तो देने की कोई मना नहीं है ना। लेकिन वो व्यंतर इस तरह से नहीं हिंट देगा। क्या कि आपकी आंख फड़कने लग जाए, वो कोई व्यंतर हिंट दे रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अब देखो कई बार क्या ये होता गृहित है। मिथ्यात्व माने इसको अपन, फिर हाँ छोड़ दें बिल्कुल इसको ग्रहित अपन? मिथ्यात्व है, आंख फड़कना ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन आंख फड़कने से बुरा हो जाता है, ये मानना ग्रहित मिथ्यात्व। आंख तो किसी की भी फड़क सकती है। अब मानता है। बहुत लोग ऐसी बीमारी होती है, वो आंख हिलती रहती है बेचारों की, उस चक्कर में दो चार चप्पल भी खा लेते हैं? जी लेकिन समझ में आई बात? लेकिन वो तो पर ये बीमारी है फड़कती तो उसकी कभी भी बेचारी है, की। पर कुछ बुरा नहीं होता तो अपन कुछ विचार नहीं करते हैं, फड़कती तो कभी भी है आंखें, विचार ही नहीं आता, जब बुरा हो गया तो विचार आने लगा। हाँ वो तो देखो, ऐसा है, कभी छींक आया आपको, और छींक आई और कुछ कुछ हो गया, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अरे छींकने से बुरा हो, छींक आ गई तो बुरा हो गया, छींक आ गई तो रुक जाओ, अभी मत जाओ। उनको छींक आ गई थी और वो गए तो एक्सीडेंट हो गया। अरे दुनिया में जाने कितनों के एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, उसी समय हो रहे हैं, मर भी रहे हैं लोग बाग। क्या छींक के ही मर रहे हैं क्या सारे के सारे हैं? छींकने मात्र से तो नहीं हुआ। बिल्ली रास्ता काट गई, तो बहुत सो कि बिल्ली रास्ता काट जाए और रुपए पैसे मिल जाए फिर। अरे ये कोई ऐसा लक्षण नहीं है। और इनके ऊपर अपने को क्रियाएं, इनके आधार से समझना, या इनसे वो क्रियाएं हुई ऐसा समझना, ये स्पष्ट ग्रहित मिथ्या। अच्छा, आपको छींक भी आई होती, लेकिन आपके पुण्य का उदय होता, तो क्या काम बिगड़ सकता? जी एक चीज और बताइए, जैसे जो भी परिजन छोड़ के चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी हुआ, अब इसके अंदर ये सोचो, आंख नहीं भी फड़कती, मान लो आंख नहीं फड़कती, तो क्या नहीं जाते? वो तो जाने थे, सो जाने ही थे, जी तो जाने ही थे ना। तो पर वो मान लो जो भी, मानता में ऐसा आ गया कि अरे ये तो बुरा होता है, इससे बुरा होता है, तो पहले नहीं से नहीं डर नहीं, बैठ उससे गया कि कोई अभी कोई कुछ होने बुरा नहीं वाला होता, है। उससे सिर्फ आंख फड़की, तो आंख फड़कने से तो आंख फड़कती है क्या? आंख फड़कने से सिर्फ आंख फड़की है, वो दूसरा काम नहीं हुआ। अच्छा, और ये कैसे कह दिया कि बुरा हो गया? हो सकता है आगे चल के आपको उससे कुछ भला दिखने वाला हो, भला लगने वाला हो, ये भी तो हो सकता है। जी समझ में आई बात? आंख तो देखो, कभी कभी कमजोरी होती है, उससे भी फड़क जाती है। कभी कुछ,
जैसा अभी बात की ना अपन ने बीपी वगैरह की, आंख तो मेरी फड़क गई कई बार, लेकिन ऐसा तो कुछ बुरा हुआ नहीं। समझ में ही बात। शरीर में जब कुछ विकार हो, बीपी हो, गैस हो, वायु होती है, वायु के कारण भी फड़क जाती है। अरे वायु के कारण कभी हाथ ऐसे ही फड़कने लग जाता है अपने आप, कोई नस फड़कने लग जाती है अपने आप, तो इससे क्या हो गया? हाँ? अपने आप ही फड़कने लग जाता है, आप नहीं हिलाओगे अपने आप ही यूं हिलने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा, नसें हिलने लग जाए। है समझ में? वो चक्कर यही तो है, समकाल होता है और इसको लगता है इसने की, ये काक ताली न्यायवत हो गया है। उधर तो कौवे का बैठना हुआ और उधर वो फल का गिरना। समझ में आई बात? जैसे मैं यहाँ से एकदम से छींकू क्या, और आपके वहां पे कोई चीज रखी हुई कमरे में गिर जाए, तो बोलो मेरे छींकने से गिर गई क्या वो? है? मेरे छींकने से वहां आपके कमरे में पड़ी हुई चीज के गिरने का क्या संबंध? लेकिन अब ये तो अपना दिमाग है, अपन सोचे अरे इन्होंने छींका ना इस वजह से गिर गई। है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये तो, अरे ये याद रख, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रत्ती भर भी रंच मात्र भी करता धरता था नहीं है। वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। ये पंक्तियां याद रखिए, टोडर मल जी तो अपने को मोक्ष में प्रकर्षक में कितनी उन्होंने घुट्टी पिलाई, वो चीज का विचार कीजिए। और जो कुछ होता है, देखो विचार करना, दो तीन विचार करना, जो कुछ भी बाहर में हो रहा है, सबसे पहला विचार तो अक्रम से तो नहीं हो रहा, क्रमबद्ध है वही हो रहा है, जो निश्चित है वही हो रहा है, ठीक है ना? जो निश्चित है वही हो रहा है। दूसरा विचार, मेरे पुण्य का उदय है तो अनुकूल दिखेगा, मेरे पाप का उदय है तो प्रतिकूल दिखेगा, 100% पक्की बात। मैं कितने ही अच्छे से रहने की कोशिश कर लूं, दूसरों का सबका भला भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मेरे पाप का उदय है तो वो सब बुरा ही है, क्योंकि मैंने ही पहले वो सारे पाप बांधे, और अभी मैं वो सब उन सब का विकल्प कर करके और उल्टा खुद को दुखी करूं। तो पहली बात तो ये, जो कुछ हो रहा है वो सारा क्रमबद्ध। दूसरा, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्मोदय के अधीन। और तीसरी बात, इनमें से मुझ में कुछ भी नहीं। क्या? होनो सो दुनिया में होसी, थारे काई ना होवे। ये लाइन याद रखो। क्या? होना वो सब दुनिया में होता है, बाहर में होता है, तुझ में तो कुछ नहीं होता, मुझ में कुछ भी नहीं होता। कोई आया कोई गया, किसने कुछ कहा किसने कुछ किया, मुझ में क्या हुआ, मेरे में क्या प्रवेश कर आया समझ? देखो जिनवाणी ही एकमात्र संबल है। क्या? आया समझ में? कोई साथ में रहे या कोई छोड़ जाए, कोई अपना ध्यान रखे या कोई नहीं रखे, जिनवाणी ही एकमात्र संबल है। आप फालतू के विकल्प करोगे तो खुद ही दुखी हो, उससे हासिल कुछ होने वाला नहीं है ना। और जिनवाणी ने जो सिखाया वो विचार करोगे तो जीवन में शांति और समता आएगी। जो विचार करने के लिए अपने को प्रसंग मिल जाते हैं, कैसा भी प्रसंग बने, अनुकूलता बने तो और प्रतिकूलता बने तो, हमें तो अपने आत्म कल्याण का विचार कर लेना चाहिए। उस विचार को वस्तु स्वरूप की दृष्टि से, वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से देखने का उपाय करना है ना। ऐसी बात है। समय ज्यादा हो गया है, समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे निश्चय जीते जीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन बोल भजन वंदना तक। बोल रहा था तुझे बोल। हम तो कब न नीचे घर आए, हम तो कब न नीचे घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, नाम अनेक
धराए, अमर को कबहू न निज घर आए। पर पद निज पद मानी मगन वे, पर नति लपटाए, पर नति लपटाए। श्रुत भूत सुख कंद मनोहर, श्रुत भूत सुख कंद मनोहर। चेतन भावन भाए, चेतन भावन भाए। हम तो कबहू न निज घर आए। अमल अखंड नर पशु देव नरक निज जानियो, नर पशु देव नरक निज जानियो। पर जे भूति लहाए, पर जे भूति लहाए। अमल अखंड अतुल अविनाशी, अमल अखंड अतुल अविनाशी। ये आगे नहीं आनी है। जय जैनेन्द्र।